स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नरफा स्टोरीज में। आज हम देखेंगे वह अद्भुत अलौकिक क्षण जब पवन पुत्र महावीर हनुमान ने अपनी असीम दैवी शक्ति को भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित किया। यह कथा केवल बल की नहीं, यह भक्ति, समर्पण और मर्यादा की पराकाष्ठा है। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। बाली जन्म से वानर लेकिन शक्ति से देवताओं के समान, जिसका नाम सुनकर युद्ध भूमि का साहस कांप जाता था, और हनुमान जिनका बल अनंत है पर जो स्वयं भी अपने सामर्थ्य की सीमा नहीं जानते। ये दो ऐसे योद्धा जिनकी शक्ति त्रिलोक को भी हिला सकती थी। लेकिन क्या हुआ जब ये दोनों एक ही अखाड़े में आमने सामने खड़े हुए? कहते हैं उस क्षण पृथ्वी की सांस थम गई, हवाएं रुक गईं और वातावरण मौन हो गया। पर उसके बाद जो हुआ वो न तो बाली ने सोचा था और न ही संसार ने। जब हनुमान जी की केवल 10वें भाग की शक्ति बाली के शरीर में प्रवाहित हुई तो उसे कैसा अनुभव हुआ? उसके भीतर कैसी ऊर्जा की तूफानी लहरें उठीं? और आखिर ब्रह्मा जी ने बाली से ऐसा क्या कहा जिसने उसके जीवन, उसके गर्व और उसके भविष्य तीनों को बदल दिया? आज हम उसी रहस्य को जानेंगे, शक्ति का असली अर्थ, विनम्रता। आइए कथा शुरू करते हैं। किष्किंधा के पराक्रमी सम्राट बाली देवराज इंद्र के पुत्र थे। इंद्र से उन्हें एक दिव्य स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था, एक ऐसा हार जो जिससे भी युद्ध किया जाए उसकी आधी शक्ति बिना प्रयास के बाली के शरीर में समा जाती थी। इसी वरदान के साथ और अपनी वज्र समान गदा को धारण किए हुए बाली जहां कदम रखता वहां दिशाओं में आतंक फैल जाता। राक्षस, दानव, असुर सबके हृदय में बाली का नाम भर सुनकर ही भय समा जाता। यहां तक कि लंकाधिपति रावण भी बाली से भिड़ने में संकोच करता था, और यहीं से बाली के भीतर अहंकार जन्मा। उसे लगा वह अजय है, अद्वितीय है, अपराजेय है, संसार में उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं। इसी गर्व ने एक दिन उसे वहां पहुंचा दिया जहां विनाश उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उस समय पवन पुत्र हनुमान, ऋषियों के श्राप के कारण हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, क्योंकि बचपन में वे उनकी तपस्या में बाधा डालते थे। वह सुग्रीव के मंत्री के रूप में शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। वन की कंदराओं में राम नाम का जाप करते हुए समय को स्थिर सा महसूस करने वाली गहरी तपस्या में लीन रहते थे। बाली भी अपनी प्रजा का पालन न्यायपूर्वक कर रहा था, किंतु नियति की डोर एक अदृश्य दिशा में बुन रही थी। इधर लंकापति रावण ने समस्त देवताओं, असुरों, यक्षों और नागों को परास्त कर लिया था। फिर भी उसके मन में एक चुभती हुई चिंता शेष थी। उसे पता था उसका अंत वानर अथवा मनुष्य के हाथों लिखा है। इस भय को मिटाने के लिए उसने सोचा, यदि मैं वानरों में सबसे शक्तिशाली बाली को हरा दूं तो भय का मूल ही समाप्त हो जाएगा। वह पुष्पक विमान लेकर समुद्र तट पहुंचा, जहां बाली संध्या वंदन कर रहा था और रावण ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। परंतु परिणाम रावण की कल्पना से परे था। बाली ने अपना विराट रूप धारण किया, गदा को आकाश में लहराया और रावण को अपनी बाईं कांख में दबा लिया, मानो कोई साधारण जीव हो। संध्या वंदन पूर्ण किया, राज्य संचालन किया, वनों में भ्रमण किया, और यह स्थिति एक क्षण, एक दिन या एक सप्ताह नहीं बल्कि पूरे 6 महीनों तक चलती रही। रावण का शरीर पर्वतों से टकराता, वृक्षों से रगड़ खाता। उसकी गर्वीली गर्जना अब दया की चीखों में बदल चुकी थी। अंततः रावण रो पड़ा, क्षमा मांगी और बाली ने उसे मुक्त कर दिया। पर रावण की चतुराई वही थी, उसने अपनी हार को मित्रता में ढांक लिया। अब बाली के अहंकार की अग्नि प्रचंड लपटों में बदल चुकी थी। वह गर्व से कहता, मैं सर्वशक्तिमान हूं, इस संसार में कोई नहीं जो बाली को हरा सके। यह सुनकर जामवंत क्रोध से भर उठे। उन्होंने कहा, हे वानरराज, आप भ्रमित हैं। यदि बल का माप चाहिए तो हनुमान को देखो, आपकी शक्ति उनके सामने रेत के कण समान है। बाली ठहाका मारकर हंसा, हनुमान, वह तपस्वी जो गुफाओं में छिपकर राम राम का जप करता है, उसका सामना मैं करूं? और बाली का अहंकार अब उन्माद बन चुका था। वह पर्वतों को तोड़ता, वृक्षों को उखाड़ता, सिंह की गर्जना के साथ वन में चिल्लाता, कहां है हनुमान, कहां छुपा है वह? आज मैं उसका अंत करके ही लौटूंगा। शांत वन में, जहां नदियों की कलकल ध्वनि,
वृक्षों की सरसराहट और पक्षियों का मधुर विलाप था। वहां हनुमान ध्यान मग्न थे। बाली का शोर उस शांति को विदीर्ण कर गया। हनुमान ने नेत्र खोले। आंखों में दया, शांति और दिव्यता थी। उन्होंने कहा, हे इंद्रपुत्र, आप बलवान हैं, इसमें संदेह नहीं, पर यह वन, यह प्रकृति, यह सृष्टि, इन पर अपना बल क्यों व्यय कर रहे हैं? पर बाली को अब बुद्धि का प्रकाश नहीं, केवल अहंकार का अंधकार दिख रहा था। वह चिल्लाया, शांत रहो, युद्ध करो, अन्यथा मृत्यु स्वीकार करो। और उसी क्षण हनुमान का शांत चेहरा प्रलय की ज्योति से दहक उठा। युद्ध की घोषणा हुई। तीनों लोकों में आश्चर्य और भय का कोलाहल छा गया, क्योंकि यह युद्ध था वरदान बनाम दिव्य वास्तविक शक्ति का। हनुमान युद्ध के लिए प्रस्थान करने ही वाले थे कि स्वयं ब्रह्मा उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम यदि पूर्ण शक्ति के साथ गए तो बाली तुम्हारे तेज से भस्म हो जाएगा और श्री राम की आने वाली लीला का क्रम टूट जाएगा। इसलिए अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां भाग साथ ले जाओ, शेष श्री राम के चरणों में समर्पित कर दो। हनुमान ने आज्ञा स्वीकार की। युद्ध भूमि में जैसे ही हनुमान पहुंचे, बाली का स्वर्णहार सक्रिय हो गया। हनुमान के शेष 10% बल का आधा, यानी केवल 5%, बाली के शरीर में प्रवेश करने लगा। पहले बाली ने स्वयं को सहस्त्र सूर्य समान प्रज्वलित महसूस किया, पर अगले ही क्षण उसका शरीर उस अग्नि को सह नहीं पाया। नसें फट गईं, आंख, नाक, मुख से रक्त प्रवाहित होने लगा। शरीर फूला, थरथराया। वह असहनीय पीड़ा में चीख उठा। उसी समय आकाश में गर्जना हुई। ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, बाली, यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो अभी इसी क्षण हनुमान से जितना दूर भाग सकते हो भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर इस शक्ति के भार को सहन नहीं कर पाएगा और टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बाली को कुछ समझ नहीं आया, परंतु साक्षात ब्रह्मदेव को अपने समक्ष देख वह समझ गया कि स्थिति बहुत गंभीर है। वह तुरंत युद्ध भूमि से पलटा और अंधाधुंध भागने लगा। वह सैकड़ों मील तक बिना रुके भागता रहा। अंत में जब वह बहुत दूर निकल गया, तब जाकर उसके शरीर को कुछ राहत मिली और वह थककर धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कुछ समय बाद जब बाली को होश आया तो उसने फिर से परमपिता ब्रह्मा को अपने सामने पाया। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया, हे बाली, तुम स्वयं को संसार में सबसे शक्तिशाली समझते हो, परंतु तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का एक छोटा सा अंश भी संभाल नहीं पाया। हनुमान तो मेरी आज्ञा से अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर तुमसे युद्ध करने आया था, और तुम्हारे वरदान के अनुसार उसकी भी आधी शक्ति, यानी केवल 5% ही तुम्हारे शरीर में आ रही थी। और देखो, तुम्हारा शरीर उसे भी धारण नहीं कर पाया। सोचो बाली, यदि हनुमान अपनी संपूर्ण शक्ति लेकर तुमसे युद्ध करने आते तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा शरीर तो एक क्षण में ही भस्म हो जाता। यह सुनकर बाली की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया। उसे अपनी भयंकर भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि वह किस महाशक्ति से टकराने चला था। बाली तुरंत हनुमान जी के पास लौटा और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो दोस्तों, यह थी भक्ति, समर्पण और मर्यादा से ओतप्रोत दिव्य कथा। जिसका हृदय श्री राम और बजरंग बली की भक्ति से भरा है, वह नीचे कमेंट में लिखे जय श्री राम, जय बजरंग बली। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली अद्भुत कथा में।